हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मीडिया इंचार्ज, मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा। क्या भारतीय जनता पार्टी की दो नीति नहीं है, लेह के अंदर और कुछ, कारगिल के अंदर और कुछ? नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमारा जो है नीतियां है वो स्पष्ट क्लियर होता है, उसमें कोई दोखलापन नहीं होता है। क्यों समझा कि भारतीय जनता पार्टी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा ना बने? किया है, इनका क्या मकसद है, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना इन्होंने हमें कभी बुलाया है, ना कभी अप्रोच किया है। उनका कहना है कि आप लोगों को बुलाया है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर ये आरोप जो है हम खारिज करते हैं। आते आते भारतीय जनता पार्टी की दो नीति नज़र आता है। एक तो काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी काउंसिल में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम के बारे में आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, वो गुपकार गैंग के साथ शमूलियत है, उनका एग्जिस्टेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं है। की बात तो नहीं, वजूद की बात आता है। वजूद की बात ये है कि काउंसिल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन कारगिल में एग्जिस्टेंस नजर आ रहा है। उसी पार्टी के साथ तो आपने हाथ थामा हुआ है। देखिए, हमारा जो काउंसिल जो है लेह और कारगिल दोनों का, वो जो है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। ऑटोनमस जब आता है तो इसमें हम कोई किसी का शक ये नहीं होना चाहिए हमने ये किसी पार्टी बेसिस पे ये इस पे हमने सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जो वहाँ पे काउंसलर्स है वो किसके मैंडेट पे है? वहाँ पे आता है ना। बात सुनिए, 70 और 35A के खिलाफ हम है, पहले से थे और अब भी और हमेशा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A के फेवर में है। हाँ। और उसी पार्टी के साथ आप काउंसिल में। देखिए, हमने काउंसिल में उनको सिर्फ हमने डेवलपमेंटल इश्यूज पे ही हमने उनको समर्थन दिया है। लेकिन काउंसिल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समर्थन कर रही है। क्या वहाँ पे भी डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं? अब काउंसिल के लेवल पे इस तरह के कुछ इक़दाम उठाएंगे तो उस वक्त हम ऐसे हाथ पे हाथ दे रहे के नहीं बैठेंगे। उस वक्त भी हमारा पार्टी जो है उस वक्त हम स्पष्ट जवाब दे देंगे। फ्रेंड्स और कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के बारे में बात करते हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जाके चाइना के साथ वो समर्थन करते हैं 370 और 35 के सपोर्ट के लिए। ये क्या उनको शोभा देता है? और उसी काउंसिल, उसी एनसी के साथ आप LHDC में समर्थन करते हैं। ये यहाँ दो नीति नजर आती है। नहीं, ये आपकी गलत है। देखिए, हमने भी स्पष्ट किया, हम नहीं चाहते। हमने देखो अवाम के हित में जाके हमने ये इक़दाम उठाया है। जैसे वो जम्मू कश्मीर को 70 साल से और बिलखुसूस कारगिल और लेके अवाम को उन्होंने लूटा, जो लूट मार NC और कांग्रेस और PDP के। आप कैसे कहते हैं फिर डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों ने लद्दाख को लूटा, जिन लोगों ने लेह को लूटा, कारगिल को लूटा, डेवलपमेंट के लिए उनके साथ काउंसिल में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके साथ बैठ के आगे आने वाले वक्त में नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हमने स्पष्ट किया है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हिंदुस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मीडिया इंचार्ज, मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा। कुछ लोकल पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रिएक्शन है। मोहम्मद हसन पाशा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस की दो नीति है लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर और कुछ, कारगिल के अंदर और कुछ। क्या भारतीय जनता पार्टी की दो नीति नहीं है, लेह के अंदर और कुछ, कारगिल के अंदर और कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अपना स्टैंड लेके चलता है, जो कि सेंटर से लेके, स्टेट से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसका वो नीति जो है चलता है जी। हमारा जो है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमारा जो है नीतियां है वो स्पष्ट क्लियर होता है, उसमें कोई दोखलापन नहीं होता है। कारगिल आते आते भारतीय जनता पार्टी की दो नीति कहीं न कहीं नज़र आता है। वो इसलिए, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की हिस्सेदारी नहीं है। सबसे पहले इसी पे जानना चाहूँगा, क्यों समझा कि भारतीय जनता पार्टी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा ना बने? देखिए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा अपना आइडियोलॉजी है, जो हम नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सिर्फ लास्ट के आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन मीन्स अवाम। जब तक अवाम का आपका
अहमियत नहीं हो, उनका सपोर्ट नहीं हो, तो कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी पार्टी है वो एग्जिस्टेंस नहीं करता है। तो लिहाजा आज तक जो भी हमने इक़दामात उठाए हैं वो हमने आवाम के हित में उठाया है और आवाम के बीच में बैठ के हम ये सारा नीति जो है हम तय करते हैं। तो लिहाजा अब आपने जो सवाल पहले एक सवाल आपने जो पहले पूछा कि कांग्रेस का जो नीति है वो स्पष्ट है, उसमें कोई क्लियर नहीं है, वो आप दिख भी रहा है। कांग्रेस ने हमेशा ख़त्ते लद्दाख के लिए ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका एक हमेशा दुखलापन और लोगों के साथ विश्वासघात करने की उनकी नीति चली है। तो मैं ये कहना बीजेपी का क्लियर कट एक नीति है। दूसरी जाने मैं आपकी उस पे आता हूँ। अब अभी आपने जो सवाल पूछा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में, देखिए मैं बार बार आपके मीडिया पे आके हमने ये स्पष्ट भी किया, हमारे जितने भी हमारे लीडर हैं उनने भी ये स्पष्ट किया है कि डेमोक्रेटिक अलायंस का वजूद जो है हमें पता नहीं है, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये किसने ये किया है, इनका क्या मकसद है, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना इन्होंने हमें कभी बुलाया है ना कभी अप्रोच किया है। उनका कहना है कि आप लोगों को बुलाया है नहीं, ये बिल्कुल सरासर ये आरोप जो है हम खारिज करते हैं, हमारा इनसे कोई राबिता नहीं हुआ है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपके वसीयत से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे भी दरवाज़ा सबके लिए खुला है, चाहे वो जो भी हमारे ख़ासकर हमारे यहाँ के मरकज़ जो दोनों इदारे हैं और हमारे जितने भी बाकी हमारे सिविल सोसाइटीज़ के जितने भी लोग हैं, अगर चाहे वो स्टूडेंट यूनियंस हो, बाकी यूनियंस हो, अगर कोई भी खदशात है या उनका कोई भी ग्रीवेंस वगैरह हो, ख़ासकर ये यूटी फॉर्म होने के बाद, तो हमारा सब के साथ जो है हमने राबिता रखा है और हमेशा, और जो भी कोई हो हमारा दरवाज़ा जो है हमेशा ओपन रखा है। और इसका सबूत जो है आपको देखने को मिला है, अभी जो ले में जो एपेक्स बॉडी बना था, फिर उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए वो होम मिनिस्ट्री में गया, उस वक़्त भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था, जब तक करगिल के लीडरशिप और ले के लीडरशिप जो है साथ में आके यहाँ पे कोई इक़दामात नहीं उठाएंगे, वो एक जगह पे नहीं आएंगे, तब तक हम कोई आगे जो है प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे नीति क्या है, हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी का, होम मिनिस्टर जी का क्या हमारा ये करगिल के आवाम को, चाहे ले के आवाम है, आगे लेने, डेवलपमेंटल जो ख़त्ते लद्दाख के हैं उनको आगे ले जाने के लिए कितना वो सीरियसनेस है। इससे आप करगिल आते आते भारतीय जनता पार्टी की 2 नीति नज़र आता है। एक तो काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी काउंसिल में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुपकार गैंग के नाम से, इंटरनेशनल के नाम से इस तरह के क्रिटिक कर, लेकिन जब कारगिल आते हैं, LAHDC कारगिल में उसी पार्टी का आप समर्थन करते हैं। क्या ये 2 नीति नहीं है बीजेपी की? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम के बारे में आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, वो गुपकार गैंग के साथ शमूलियत है, उनका एग्जिस्टेंस है, जो इनके कायद इनको लेके चल रहा है। आज मैं जम्मू कश्मीर के इसमें नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ख़त्ते लद्दाख की या स्टेट के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। ना उनका आप जाके ले में देखिए, ना करगिल में देखिए। करगिल में भी वो कुछ जगहों पे सीमित है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कल में भी वो भी ख़त्म हो जाएगा। वजूद की बात तो नहीं, वजूद की बात आता है। वजूद की बात ये है कि काउंसिल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन आप कर रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वजूद नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? बेशक लेह में नहीं है, लेकिन कारगिल में एग्जिस्टेंस नज़र आ रहा है। उसी पार्टी के साथ तो आपने हाथ थामा हुआ है। देखिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमने, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी कौंसल में उनको समर्थन दिया है। कौंसल में भी आप देखिए, हमारा जो कौंसल जो है ले और कारगिल दोनों का, वो जो है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। ऑटोनमस जब आता है तो इसमें हम कोई किसी का शक ये नहीं होना चाहिए हमने ये किसी पार्टी बेसिस पे, ये इस पे हमने सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जो वहाँ पे काउंसलर्स है वो किसके मैंडेट पे है? वहाँ पे आता है ना, बात सुनिए, वहाँ पे जो काउंसलर्स है वो किसके मैंडेट पे? देखिए 2018 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने बलबूते पे इस चुनाव में हम उतरे थे और आवाम ने जो हमें मैंडेट दिया था, जो हमें सीट दिया था, हमने
हमने उनको सर झुका के हमने कबूल किया। तो रही बात इसमें कितनी पार्टियों को कौन सा कितना सीट आया गया, वो अलग विषय है। इसके बाद जब यूनियन टेरिटरी बना, जो यूनियन टेरिटरी जो है वो खत्ते लद्दाख के अवाम के लिए दीरना मांग था, उसको हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में पिछले 5 अगस्त को ये चीज़ वजूद में आया। तब से लेके मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिला, कितना सियासी जो है उथल पुथल हुआ। लेकिन इसी काउंसिल में अगर हम मैं बात आपके ही इस पे आता हूँ। तो रही सवाल आपने जो पूछा कि आप लोगों का एक दोगलापन है, एक दोगलापन नीति है, हमारा कुछ नहीं है। देखिए, आर्टिकल 370 और 35A के खिलाफ हम है, पहले से थे और अब भी और हमेशा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370 और 35A के फेवर में है। हाँ, और उसी पार्टी के साथ आप काउंसिल में। देखिए, हमने काउंसिल में उनको सिर्फ हमने डेवलपमेंटल इश्यूज पे ही हमने उनको समर्थन दिया है। लेकिन काउंसिल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समर्थन कर रही है, क्या वहाँ पे भी डेवलपमेंटल इश्यूज आता है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने काउंसिल के लेवल पे अगर ये इशू उठेंगे या कोई वो लोग मेमोरेंडम वगैरह या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पे, तो वो लोग बात सुनिए, पार्ट है ना करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। मेरा बात ख़त्म होने दीजिए, फिर इसके बाद आप पूछिए। देखिए, जब आप काउंसिल के लेवल पे इस तरह के कुछ इक़दाम उठाएंगे तो उस वक़्त हम ऐसे हाथ पे हाथ दे के नहीं बैठेंगे। उस वक़्त भी हमारा पार्टी जो है उस वक़्त हम स्पष्ट जवाब दे देंगे। इस वक्त जो काउंसिल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टेक है? हमने यही बोला, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष जामिया साहब ने इस पर स्पष्ट आप लोगों को जो उनका हमारा क्या नीति है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, वो जो है क्लियर कर दिया है। तो इसमें हमारा कोई शक नहीं है। हमने आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा है कि हमने काउंसिल को जो है खत्ते लद्दाख के और बिलखुसूस करगिल के अवाम की जो मुश्किलात है, जो उनका हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से है करगिल की तरक्की जो रुके। जो एक एग्जांपल और कारगिल के डेवलपमेंट के लिए किसी का साथ चाहिए, तो क्या बीजेपी कांग्रेस का भी साथ देगा? देखिए, हम बिल्कुल ना कांग्रेस के साथ, ना आज तक हमारा कोई नीति है, ना उनके साथ हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। एनसी के साथ है आपकी? देखिए, मैं बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे एनसी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के बारे में बात करते हैं। हम नेशन फर्स्ट के इस स्लोगन पे चलते हैं। देखिए, खुद आप देखिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जाके चाइना के साथ वो समर्थन करते हैं 370 और 35 के सपोर्ट के लिए। ये क्या उनको शोभा देता है? और उसी काउंसिल, उसी एनसी के साथ आप एलएसडीसी में समर्थन करते हैं। ये यहाँ दो नीति नजर आती है। नहीं, ये आपकी गलत है। देखिए, हमने भी स्पष्ट किया, हम नहीं चाहते। हमने देखो, आवाम के हित में जाके हमने ये इक़दाम उठाया है। हम नहीं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग हो जाए, इसमें हमको आज हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए, ये उनके ऊपर है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते तो अलग हो जाए। उनका मानना है कि हालांकि उनके जो लोकल कारगिल यूनिट के प्रेसिडेंट का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एलएचडीसी कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और उसी आइडियोलॉजी पे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी है, जो पीपल्स ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन की आइडियोलॉजी है। देखिए, इसको हम कंडम करते हैं, कड़े अल्फाजों के साथ हम इसको कंडम करते हैं जो इनके स्टेटमेंट आया है। और सीसी साहब का जो स्टेटमेंट है, जो देख, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए, आपके ही चैनल पे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फ़िरोज़ ख़ान साहब का क्या स्टेटमेंट है और उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है उनका क्या स्टैंड है। वो बोलता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी है जो है वो आइडियोलॉजी बेसिस पे समर्थन किया है, और उन्हीं के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्हीं के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब बोलता है ये कोई आइडियोलॉजी बेसिस पे काउंसिल नहीं चल रहा है। लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का समर्थन जो है वो दोनों करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का समर्थन कर रही है, एक, और दूसरा आर्टिकल 370 और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के आपके काउंसिल में सीसी भी फेवर में है, और काउंसिल से उन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के समर्थन करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन भी है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव भी है। क्या वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो एक एग्जीक्यूटिव है वो नहीं है? देखिए, मैंने आपको ये स्पष्ट किया है। देखिए, अगर काउंसिल लेवल पे किसी इस चीज़ के 35 या 370 इसके रिगार्डिंग या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में आएगा, जिस दिन आएंगे उस दिन हम आपको स्पष्ट जवाब दे देंगे,
ठीक है। तो दूसरी बात रहा, देखिए इनके जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, ये उनकी गलती है, हमारा गलती नहीं है, ठीक है। हमारा स्टेट से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारा जो काडर जो है वो स्ट्रांग है और स्टैंड है। आप बूथ लेवल पे जाके आप भी पूछ सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे वर्कर से भी पूछ सकते हैं, हमारा इसमें कोई खदशात नहीं है। एनसी को आप कारगिल के अंदर किस तरह से देखते हैं? कैसे देखते हैं मतलब? डेवलपमेंटल चीज़ों को देखिए हमने कौंसल में सपोर्ट दिया है कि ताकि वो करगिल के जो जितने भी हैं हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स वगैरह हैं, हम नहीं चाहते हैं। देखो करगिल के आप कौंसल की आप तारीख़ आप उठा के दीजिए, देख लीजिए, जब से कौंसल वजूद में आया तब से लेके इस कौंसल को लेके कितने सियासत खेला गया है, कितने बार तोड़ा गया है। कारगिल के तारीख़ हिस्ट्री में है कि देखिए इसको कभी तो ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ता है, करगिल को कभी तो इसको कोई दूसरा अपना नॉमिनेशन की ताकत पे लेके चलता है। हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम आवाम की जज्बातों का, आवाम के एहसासात का हम उनका कदर करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से कौंसल जो है वो डिफंग हो जाए। डेवलपमेंट चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही है, ये क्लियर। तो दूसरी जानिब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समर्थन मिला है यूएलबी के चेयरमैन का, म्यूनसिपैलिटी के जो टीम है उनकी तरफ से समर्थन मिला है, लेकिन वहाँ पे जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी है। इनडायरेक्टली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो समर्थन कर रही है। देखिए ये विषय अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विषय है पहले हम इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर में हम बात करेंगे, फिर आगे हम देखिए यूएलबी का जो मसला है, जब उस वक्त जब चुनाव हुआ था पिछले साल, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैंडेट पे हमने तमाम कैंडिडेट को उतरा था। और आज जो पार्टियां वगैरह दावा करता है कि हमारा ये है वो है, हम ये रखते हैं, उनसे आप भी एक सवाल पूछिए, जब आप इलेक्शन के टाइम पे, जब यूएलबी इलेक्शन के टाइम पे आपने बाइकआउट क्यों किया था? तो उस वक्त तो किसी पार्टी ने मैंडेट पे तो नहीं दिया था, सिर्फ वाहिद भारतीय जनता पार्टी ही था जिन्होंने अपने मैंडेट पे अपने लोगों को उतारा था। आपको समर्थन इंडिपेंडेंस का? देखिए अभी हमारा जो भी है यूएलबी का हो, वो हमारे आज़ाद उम्मीदवार जो थे उस वक्त के, वो सब हमारे साथ शमूलियत है, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और आपने जो पहले जो विषय एनसी के नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, वो मुझे पता नहीं, वो उनसे ही पता, आप पूछिए। देखिए मानना है एनसी का है और कभी भी जब भी चाहे कभी भी चाहे चेयरमैन को हटा सकते हैं। हटाइए, ये देखिए यही तो तानाशाही होता है इनका, जब भी रहिए उसी तानाशाही के साथ आप काउंसिल में नहीं है। हम बिल्कुल नहीं है। अब देखिए हम ये चलने वाले नहीं देंगे, ठीक है। जैसे वो जम्मू कश्मीर को 70 साल से और बिलखुसूस करगिल और लेके आवाम को उन्होंने लूटा, जो लूट मार एनसी और कांग्रेस और पीडीपी के, आज उनको पता चला है, आवाम को भी पता चल रहा है हमें कितने अंधेरे में रखा, हमारे हुकूक को आज तक किन्होंने दबा के रखा। तो इसी से हम आप कैसे कहते हैं फिर डेवलपमेंट के लिए जो लोग, जिन लोगों ने लद्दाख को लूटा, जिन लोगों ने लेह को लूटा, कारगिल को लूटा, डेवलपमेंट के लिए उनके साथ काउंसिल में हम आगे बढ़ने जा रहे, क्या आपको लगता है आपके साथ बैठ के आगे आने वाले वक्त में नहीं लूटेंगे? नहीं, देखिए हमने स्पष्ट किया है, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उस पे हम हमेशा खरा उतरेंगे। और करगिल के आवाम को हम ये संदेश ज़रूर देना चाहते हैं, आपके जितने भी दिराने मांग हैं और आज पहले जो होता था, जो लूट मार होता था, उसको हम होने नहीं देंगे। उसको हम बिल्कुल आज जो 370 और 35A के उसमें बैठ के वो लोग जो गुंडागर्दी करते थे, जो लूट मार लोगों के हुकूक को वो दबाते थे, आज वो सब हट चुका है। आज वो उसका जो दीवार जो है वो तोड़ दिया गया है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो करगिल के अवाम की तरक्की, करगिल के अवाम के हित में ही काम करेंगे। और हमारा सबसे प्रायोरिटी रहेगा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। किसी किस्म के अगर घोटाले या किसी किस्म की स्कैम के अगर हमें पता चल जाता है, उस वक़्त आप देखिए उसका हश्र जो है क्या होता है। जो पंचायत एसोसिएशन है, उन्होंने भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बीडीसीज भी हो सकते हैं, क्या कहें? देखिए ये मैंने पहले भी आपको पहले भी बता दिया है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, ये किसने बनाया है, क्या बनाया है, इनका क्या मकसद है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना हमारे उनके तरफ से हमें कोई इनविटेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। मैं यहीं से उनका तो आपको कहना है बोल कि रहा हूँ, आप अगर लोगों वो को लोग बुलाने के हमें बाद भी नहीं आया। नहीं बुलाने की सवाल मैं ये खारिज करता हूँ। अगर उनको लगे, देखिए हमने भी अपने दरवाज़ा जो है बिल्कुल खुला रखा है। अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को अगर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अप्रोच करना चाहिए, वो बेशक आ सकता है, हमारा दरवाज़ा उनके लिए भी खुला है। आप सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग विषय है। जब वो बातचीत शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करेंगे, हमारा क्या मौक़िफ़ होगा, हमारा क्या एजेंडा है, उस वक्त जो है हम इस वक्त क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए मैंने पहले स्पष्ट किया है और हमारा पार्टी का भी यही स्टैंड है। हम आर्टिकल 370 और 35 के ख़िलाफ़ हैं और हमेशा रहेगा, ठीक है। और हम जो है स्टेट ये यूनियन टेरिटरी में हम खुश हैं। हम इसको और आगे तरक्की के लिहाज से भी जितने भी हमारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ जो है उसको आगे पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा हसन साहब, जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने कारगिल का 3 रोज़ा दौरा किया और 3 रोज़ा दौरे के दौरान TFC में पार्टी के वर्कर से मुलाकात की और मुख्तलिफ दूर दराज इलाके के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, लेकिन कारगिल के अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी भी टेली कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे अभी भी मोबाइल टावर नहीं है। ज़ांस्कार डिजिटली कनेक्ट हो गया, एक दूर दराज इलाका, टफ टेरेन इलाका था। आपका सुरू वैली कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट हो गया, लेकिन वो इलाका आज तक इग्नोर कर रखा है। दूसरी जानिब दावा ये होता है कि डिजिटल इंडिया की और डिजिटलाइजेशन की और हर कोने को डिजिटली कनेक्ट करने की दावा होता है, लेकिन उस एरिया को इग्नोर करके रखा है। आज तक बाकी लोगों ने रखा और अब भारतीय जनता पार्टी भी इग्नोर करके रख रहे हैं। वो इलाका है बरसो इलाका, क्या कहेंगे? देखिए साहब, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारे स्टेट के अध्यक्ष जी ने जो उनका 3 रोज़ा यहाँ करगिल में उनका जो दौरा हुआ, ये मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और बहुत सारे मसले को जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ के लोग इश्यूज़ जो लेके आए थे उनको एड्रेस किया उन्होंने, और जितना हो सके उन्होंने चाहे वो आप देखिए उनका विज़िट के बारे में आप खुद देख लीजिए। उन्होंने 1-2 दिन जो है पूरा, एक तो पार्टी वर्करों के साथ उनका मुलाकात होता है, फिर इसके बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनका बैठक होता है। फिर अगले दिन वो जाके आपके हमारे यहाँ 1-2 गाँव में जाके लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ख़ासकर वहाँ पे जाके पेशेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उनके मसले जानने की कोशिश करते हैं, और साथ में जाके और भी मतलब इस दौरे को एक बहुत बड़ा एक हम मानते हैं एक सक्सेसफुल दौरा हो और बहुत ही हमारे लिए एक फ्रूटफुल दौरा हम मानते हैं। और रही सवाल आपने जो कनेक्टिविटी जो टेली कम्युनिकेशन के बारे में आपने बात किया, देखिए आज से चंद रोज़ पहले कुछ लोग जो है वो कैंची लेके वहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। ये सवालात तो उनसे आप अगर पूछते तो ये बेहतर रहता कि उनका कोई क्या कंट्रीब्यूशन था। अभी जो जितने भी मेरे पास डाटा है, अगर डाटा ले सकते तो अब मैं आपको पेश कर सकता हूँ। जितने भी करगिल और लेह में जितने भी टावर सेंक्शन हुआ है वो सारे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे MP साहब का कंट्रीब्यूशन है, उसमें कोई शक नहीं। मैं आता हूँ, अगर जो कोई कैंची लेके वो वहाँ पे जाके इनॉग्रेशन करता है आप उनसे पूछे, अगर आपने हमारे यहाँ शुरू में उन्होंने अगर टावर दिया है, अगर आपने जाके आपने उम्बा में अगर टावर दिया है, अगर आपने आके जाके परकाचिक में आपने टावर दिया है, तो जाके आप नुब्रा में जो टावर दिया है उसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं कर रहा है? आप ज़ांस्कार में जाके वो टावर दिया है उसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं कर रहा है? तो मेरा ये मानना है, देखिए जिनको ये चीज़ जिनके बारे में अगर पता नहीं है आप उस पे ऊपर, मैं यही उनको मैसेज देना चाहता हूँ, खामखा इस तरह लोगों को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकता है। आज लोग बेदार है, वो शऊर है, वो सब जानता है किसने लाया, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन डंडोरा पीट रहा है, वो अलग विषय है। ठीक है, अभी आपने जो कुछ अभी हमारे संज्ञान में लिया बरसों ही नहीं है, मैं अपने इलाके की भी बात करता हूँ। देखिए मैं ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक में एक भी टावर, मोबाइल टावर नहीं है पूरे ब्लॉक में। मैं आता हूँ, मैं एक्सेसिबिलिटी 100% एक्सेसिबिलिटी है। अगर नुब्रा में टावर लगा सकता है बहुत अच्छी बात है, अगर चंगथंग में टावर लगा सकता है, ज़ंस्कार में टावर लगा सकता है, आपका रंगदुम एरिया पूरा कवर कर सकता है, सुरू बेल्ट कवर कर सकता है, बरसों इलाकों को इग्नोर करके क्यों रखा है? आप मुझे बताइए
आज जो लोग दावे कर रहा है, आज जो लोग सीना चौड़ा करके बोल रहा है टावर हमने लाए ये लाए, अब उनसे ये एक बार सवाल पूछे। देखो मैंने हमने जो बोलना था, आपसे मैं उम्मीद के साथ सवाल कर रहा हूँ, एक उम्मीद के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ। उनसे भी हमने सवाल किया और आज तक जितने भी रिप्रेजेंटेशन आया उन सब से हमने सवाल किया, पूछा है, लेकिन अभी तक एक टावर लगाने में नाकाम हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी उस एरिया को उन्हीं की तरफ पे बिल्कुल इग्नोर करके रख रहे हैं। हालांकि ज़ांस्कार काफी टफ टेरेन इलाका है, आपको नुब्रा चंगथांग टफ टेरेन इलाका है, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन डिजिटली कनेक्ट है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से वहाँ पे अभी भी टावर नहीं है, फिर भी इग्नोर करके रखा जाता है। देखिए मैं इसाक साहब, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक हमारा स्लोगन है, हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने किसी एरिया को जो है हमने इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे आपके बरसो इलाका में बहुत सारी जगह हैं जहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट जो है, अब बात सुनिए, मैं आता हूँ ना उसके ऊपर। इसी तरह भी बहुत सारे हमारे ब्लॉक्स करगिल में है। मैं अपने इलाके की सोद इलाके की बात करता हूँ, यहाँ से करगिल से 30 किलोमीटर दूर पे है। वहाँ भी आप देख लीजिए कि टेलीकम्युनिकेशन की कितनी प्रॉब्लम है। और आज इस साल जो पैंडेमिक हुआ, इसके बाद हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कितना इफ़ेक्ट हुआ ये हम जानते हैं, हमको ये चीज़ एहसास है। लेकिन एक सवाल भी, एक प्रश्न भी उसमें उठता है, आज बरसुम में काउंसलर किसका है? कांग्रेस का है जी ना। फिर आप जाके उससे क्यों नहीं पूछते हैं? हम उनसे पूछते हैं, आप उनसे ये देखिए ना, मैं आवाम को भी जो उनका कहना है, एक तो कहीं ना कहीं आज तक जितने भी रिप्रेजेंटेशन है उनकी कमी रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ को जो अभी आपने जो विषय उठाया है जो टेलीकम्युनिकेशन का, चाहे देखिए हमारा कोई इग्नोरेंस कभी नहीं है और ना कभी रहेगा। मैंने आपको ये बताया पहले, देखिए जितने भी यहाँ पे हमारे ऑनरेबल हमारे जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जामिया श्री नमग्याल साहब ने पिछली बार जो पार्लियामेंट में उन्होंने पूरा हमारे अपने मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने आवाज़ उठाया, ताकि उसमें फिर करगिल और ले को जो है 40-45 टावर जो है सेंक्शन करके लाया है। तो इसी कर्ज पे हमने भी और उनको फिर से हमने बहुत सारे टावर की रिकमेंडेशन दे दिया है। तो हमें यकीन है, उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले एक सालों में कि जितने भी अनकनेक्टेड जितने भी गांव है हमारा वो सारा कनेक्ट हो जाए। सिर्फ बरसो इलाके का नहीं है, देखिए बरसो इलाका छोड़िए, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, सोद इलाके की भी, यहाँ से करगिल से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और आज इस साल हमें पता चला, जब कोविड का जब लॉकडाउन हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ में सफ़र हुआ है तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो सफ़र हुआ है। इसका हम एहसास है और इसको हम सीरियसली लेते हैं। तो हमारा मोदी जी का भी मुहिम है, क्योंकि पूरा देश जो है वो डिजिटल इंडिया बने, कनेक्टिविटी जो है वो आगे बढ़े, इसी स्तर पे हम जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं। और आप इसमें हमें प्रश्न पूछता है कि बरसों में टावर क्यों नहीं है, बाकी देखिए वहाँ के आवाम से आप पूछे, आज तक उनका रहनुमा जो उनको कायद करते थे, उनको जो चुन के लीडर करते थे, आज जाके उनको पूछना चाहिए। उन्होंने सिर्फ मजहबी लिहाज से उनको दबा के रखा है, उनको गलत नीतियों के ऊपर उन्होंने उनको दबा के रखा है। ये जो प्रश्न जो है उनके जो काउंसलर है उनको पूछना चाहिए। बिल्कुल, हमने उनसे भी पूछा जी। देखिए जो आज उनको बोलिए फिर जाके आप टावर लेके आइए, वो क्यों नहीं करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, एमपी साहब जो है सक्षम है, हमें उम्मीद है, यकीन है, वो किसी किस्म के इलाके के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये बात गलत है, लेकिन सवाल जो है उनसे भी पूछना चाहिए। क्या वो एमपी साहब के पास आके एमपी साहब के पास आके उन्होंने रुजू किया? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन की कमी रही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पाशा साहब, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूँगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने करगिल के आवाम को यकीन दहानी दिया था कि जोजिला पास बंद होने से पहले एयर कनेक्टिविटी के हवाले से करगिल के आवाम को सहूलियात पहुंचाए। कहाँ पहुंचा, कब तक होगा सर? देखिए मैं एक बात बोलना भूल गया था, आपने अभी मुझे याद दिलाया, बहुत उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज इस साल जो हमारा जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था खत्ता लद्दाख और बिलखुसूस करगिल के अवाम के लिए, जो हमारे अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके आया था, वो हमारा जोजिला टनल का मसला था। आज मैं फ़ख्र के साथ
हम सर उठा के हम इस बार बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करके दिखाता है। आज हमने करके दिखाया है। आज जोजिला टनल के ऊपर आप खुद जाके आप देख लीजिए, वहाँ काम शुरू हो रहा है और यहाँ पे कुछ लोग करगिल के आवाम के ख़िलाफ़, करगिल की आवाम को नहीं चाहते हैं वो तरक्की के राह पे चले। ऐसे लोग, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और कांग्रेस के लोग जो है एक प्रोपेगेंडा हमारे बाज़ार में फैला रहा है, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक झूठा वादा है, ये है वो है। उनमें तो वो चीज़ है ही नहीं है, साहिलियत है ही नहीं है। 70 साल से हमारे लोगों को आज तक उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। वो चाहते हैं कि आगे भी बने। ये चीज़ मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनको ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ। ऐसे प्रोपेगेंडे में हमारे लोग फंसने वाले नहीं हैं और ना कभी आएंगे। हमारे लोग आज जो है जागरूक हो चुका है, वो समझते हैं, ख़ासकर हमारे नौजवान, कौन काम कर सकता है, कौन सा पार्टी करगिल के आवाम के हित में बात करता है। तो लिहाजा देखिए, हमारा जोजिला टनल जो है वो बहुत बड़ा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा था, जिनके लिए हमारे बहुत सारे और लोगों ने उम्मीद जताया था। लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नितिन गडकरी जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP जमिया सर नमग्याल साहब का, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस लेके आज इसको अमली जामा पहनाया और आज इसके ऊपर काम शुरू हुआ। और इसके बाद आपने जो प्रश्न हमसे पूछा, जो सवाल पूछा कि एयर कनेक्टिविटी का क्या इशू है, देखिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने जोजिला टनल के ऊपर हमने काम किया, उसको आखिरी अंजाम तक हमने पहुँचाया, इसी तरह पे फास्ट ट्रैक लेवल पे हमारा जो है वो एयरपोर्ट का विषय भी हम उठा रहे हैं। हमारे MP साहब ने देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ भी बहुत बार जब भी वो मिलते हैं तब करगिल के एयरपोर्ट की ज़िक्र होता है। हमारे गवर्नर साहब को हमारे तरफ से हमने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया है और इंशाल्लाह इस साल हमें उम्मीद है कि कुछ जो है सिविल जहाज़ जो है यहाँ पे ज़रूर उतरेंगे। और ये इसके ऊपर मुझे ज़्यादा जो है बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वक्त आने पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा। आखिरी सवाल सर, करगिल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सर्विसेज DSSRB के जो रिज़ल्ट आया, उसको लेके आपने भारतीय जनता पार्टी की करगिल यूनिट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब को सराहा, उनको अप्रिशिएट किया। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के LHDC के काउंसलर ने इसके ऊपर खदशा जताया, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके ऊपर आप कब टेक लेना चाहूँगा? देखिए, जो DSSRB का जो रिज़ल्ट आया, हर किसी का ओपिनियन रखना हर किसी को हक़ है, वो रख सकता है। अगर किसी को खदशात है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वहाँ ट्रांसपेरेंसी हो गया होगा। अगर कोई कम्युनिटी को लगता है कि उनके साथ ना इनजस्टिस हुआ, तो उनका हक़ है कि वो आवाज़ उठाए। फिर वो किसके लिए काउंसलर बना है? वो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो उन्होंने आवाज़ उठाया है। तो इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि चाहे हम उसका कोई अप्रिशिएट करे, कोई इसको अपोज़ करे, इसका मतलब नहीं है कि हमें कॉन्ट्रडिक्ट है। ये बिल्कुल नहीं है, उनका हक़ है और वो करना भी चाहिए। अब मैं सिर्फ हमारे काउंसलर की बात नहीं, बाकी जो काउंसलर है जो अभी जो तनख्वाह के जो AC की कुर्सी पे बैठ के ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको भी बोलना चाहता हूँ, हमारे काउंसलरों से आप कुछ सीखिए। देखिए किस तरह वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जो इसके ऊपर उन्होंने जो स्टैंड लिया है, हम उनके साथ हैं। हक़ है, अगर उनको लगता है कि इसमें इनजस्टिस हुआ है तो वाक़ई हुआ है, उसके ऊपर वो कर सकता है, कानून के ज़रिए से वो अपना हक़ जो है छीन ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मीडिया इंचार्ज, मीडिया सेक्रेटरी हसन पाशा। और हसन पाशा ने साफ साफ कहा कि LHDC कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही एजेंडे पे कोलिशन में है, वो है डेवलपमेंट।